मैं कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर पे बात करना चाहूंगा जहां पे कल काफी अच्छा खासा मूव आया था। कमिंस इंडिया कल का टॉप स्टॉक, और याद रखिएगा ये ट्रेड हमने सुबह सुबह पकड़ा था और शायद जी ने अगर आप देखें कमिंस इंडिया पे कमेंट भी की थी, हमने ली थी 900 रुपए की कॉल। कल का ये बहुत बड़ा ओआई गेनर भी है। आपकी राय क्या होगी इस स्टॉक पे? आज माइनस 901.60 पे क्लोजिंग आई थी, 5.5% ऊपर था। स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एक्टिविटी। आज के लिए आपकी इसकी प्राइस ट्रैजेक्टरी और टारगेट्स क्या होंगे? देखिए, मेरा अगर पीएफसी आज कन्विक्शन आइडिया नहीं होता तो डेफिनेटली कमिंस होता। कमिंस ने एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट दिया है, उस ब्रेकआउट पे वॉल्यूम देखने को मिले हैं। ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन का दौर अब बिल्कुल खत्म होने को आया है। मेरे लिए जो टारगेट होंगे वो करीब 920 रुपए के रहेंगे। कमिंस में आपको अभी खरीदारी करनी है और स्टॉप लॉस 890 के नीचे लगाना है। 890 के नीचे आपको अगर आप देखें आपका स्टॉप लॉस लगाना है। और कमजोर मजबूत स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखें डॉक्टर लाल पैथलैब, उस पर कॉल जा चुकी है, वो आशीष की कॉल थी। दीपक नाइट्राइट आज आशीष की कॉल, ये असित की कॉल है। ग्रेनुअल्स प्रकाश गाभासर की कॉल है। और याद रखिएगा ऑटो सेगमेंट में अगेन एक स्टॉक जो कि बहुत स्ट्रांग है, जिसका उल्लेख, जिसका जिक्र सुमित ने अगर आप देखें वो बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट में किया था, उसके बाद 3 दिन से ये स्टॉक मोमेंटम में है, वो है मदरसन सुमी। आपकी राय क्या होगी इस पर राजेश सतपुते जी? मदरसन सुमी स्ट्रॉन्ग 240 235 इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आज ऑटो सेगमेंट में अगर आप देखें एक बुओयंसी आती है तो शायद सबसे बड़ा एक एडवांटेज इसको भी मिले। आपकी अप्रोच मदरसन सुमी पे? वीरेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा। आज एक नजर हमें ऑटो एंड बेसिकली ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे होनी चाहिए। 2020 में भी वही सब तड़का है आज। देखिए, मदरसन सुमी इन पर्टिकुलर मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे पैटर्न पैन आउट हो रहा है, कहीं ना कहीं लगता है कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट। आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 245, 242.60 का इसका फ्यूचर में क्लोज है। मुझे लगता है 245 के ऊपर एक बार ये चला जाए तो फिर इसका जो नेक्स्ट पड़ाव अनफोल्ड होता है वो कम से कम वीरेंद्र मैं बोल रहा हूँ ये 260 265 तक जाएगा। सो आपको मदरसन सुमी लॉन्ग साइड पे रखना है। स्टॉप लॉस होगा आपका 238। यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन के द्वारा भी काम कर सकते हैं। चलिए, लो टिकट आइटम्स पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हैं। एफएनओ में कल आपने जीएमआर इंफ्रा पर बहुत ही बढ़िया मूव आते हुए देखा, 3.7% ऊपर 32 रुपए पर बंद हुआ। मानस जायसवाल साहब जुड़े हुए हैं। मानस जी, जीएमआर इंफ्रा पिछले 1 महीने से बहुत ही जबरदस्त चहक में। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, पिछले एक मंथ से हम रैली देख रहे हैं, हाई टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं। 4-5 दिनों का करेक्शन हो गया, कल बाउंस बैक देखने को मिला लोअर साइड से। तो ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट पिछले हाईज तो जरूर टेस्ट होंगे। तो 33.50 रुपए के टारगेट आपको सेट करने हैं। ट्रेड लेना है करंट भाव पे और 31 रुपए के स्टॉप लॉस रखने हैं। ये रणनीति आपके सामने आई है जीएमआर इंफ्रा पर। पीएफसी पर बहुत चहक हुई, लेकिन ऐसा है नहीं कि आपने आरईसी लिमिटेड पर कोई कम तेजी देखी हो। ये प्रश्न आपके लिए है सतपति साहब। बताइए, आरईसी कैसा लगता है आपको? कल 148 का प्राइस, खबर का तड़का और 2 करोड़ शेयर का ट्रांजैक्शन। बिल्कुल सर, और कल हमने क्लोजिंग पे भी इस पे बात की थी, पीएफसी बीटीएसटी किया था। आरईसी भी बढ़िया लगता है। आरईसी इनफैक्ट मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरह से प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है आज का इसका सर, इसका टारगेट होना चाहिए कम से कम 155 से लेकर 158। मुझे लगता है खुलते ही ये टारगेट आ सकता है। तो शैल जी, मैं तो यही कहूंगा अगर आपके पास पोजीशन है तो आप इसमें बने रहे, अगर आपके पास नहीं है तो खुलने के बाद हम इस पे सौदा लेंगे, क्योंकि कल इस पे बहुत सारे कॉल गए हैं। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। 149 का क्लोज है, 147 का स्टॉप लॉस होगा, कम से कम 155 158 ये इसका टारगेट होगा। आरईसी चलेगा और पीएफसी भी चलेगा। आरईसी भी चलेगा, पीएफसी भी चलेगा। कल हमने इनकी कॉल्स को भी ऐड किया था, इन पर नजर रखेंगे। सीएनबीसी आवाज की कल की स्टोरी का असर आपने देखा ही। लगभग जितने बजे भी अगर आप देखेंगे ये स्टोरी ब्रेक की थी लक्ष्मण रॉय जी ने, सीएनबीसी आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। उसके बाद ये स्टॉक डी हाई के जोन में क्लोज हुए थे। एक और था स्टॉक जीनस पावर, उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले एक काम करते हैं, जरा रेस्ट ऑफ एशिया को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे एसजेएक्स निफ्टी हाई निशान है 15756, 9 अंकों पर ट्रेड करता हुआ। रेस्ट ऑफ एशिया सुबह से अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़ा अगर आप देखें ना यहाँ पे कट्स हैं, लेकिन आधे % का अगर आप देखें कट निकाई में। कॉस्पी अगर आप देखें सेम केस, ताइवान का इंडेक्स लगभग बैकफुट पे है यहाँ पर।
लेकिन एसजीएक्स निफ्टी करीब 15,759 के स्तर पे आकर ट्रेड करता हुआ। आइए अगर आप देखें प्री ओपन को देखते हैं, यहाँ पर आंकड़े क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर आप देखें। निफ्टी 15,733, 742, 21 अंकों पर, यानी एसजीएक्स निफ्टी को तो एटलीस्ट अगर आप देखें और परफॉर्म करता हुआ 15,757, 15,768, सेंसेक्स करीब करीब 242 अंकों पर करीब 52,725 के स्तर पर अगर आप देखें ट्रेड करता हुआ। एक बात को अपने जहन में रखिएगा और वो है थोड़ा सा जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनकी पिक्चर क्या है। मैं आपको एक झलक एशियन मार्केट्स की दिखा रहा हूं, लेकिन अगर आप डाउ फ्यूचर्स को देखें तो डाउ फ्यूचर्स, जिसको हम शायद आज के प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, वो करीब 60 अंकों पर ट्रेड करता हुआ। लेकिन आइए कुछ दिग्गज स्टॉक्स जिनको आज अपने रडार पर हमें रखना है। सबसे पहले याद रखिएगा इस क्रम में आप लेके आइए स्पाइस जेट को। यहाँ पर ऑटो स्टॉक्स में अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स को देखेंगे, जहां पे एक जेफरीज की काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है जिसमें करीब करीब 450 से 455 रुपए का लक्ष्य दिया गया है, उसको देखेंगे। और साथ ही साथ कैडिला, ये 3 स्टॉक्स में देखना चाहूँगा। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स के अगर आप देखें तो एक रुझान है, गोल्ड एमसीएक्स लगभग 1/3% ऊपर ट्रेड करता हुआ। लेट्स ब्रिंग नाउ स्टॉक्स। इस क्रम में सबसे ऊपर अगर आप देखें स्पाइस जेट 81, और उसके बाद लेके आइए आप जरा प्लीज़ टाटा मोटर्स। स्पाइस जेट अगर आप देखें 85 के स्तर पे खुला है। कैडिला अगर आप देखें करीब 665 पे 3% की यहाँ पे तेज दिखाई दे रही है। तो स्पाइस जेट में अगर आप देखें जो बिजनेस हाई ऑफ करने की बात की गई है कार्गो बिजनेस को, उसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ, वो अपना काम अच्छी तरीके से करता हुआ। और 85 की जोन में अगर आप देखें तो खुला था, तो ये अच्छा करता हुआ। और एक बार प्लीज टाटा मोटर्स देख आइए, ये 338 पे करीब करीब 1 रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ। शैल जी, आपके सामने 9% नीचे बहुत ही कमज़ोर नतीजों के बाद आइडिया सेलुलर खुलता हुआ दिखेगा 9 रुपये पर। आपके सामने फ़िलहाल जो ठीक ठाक मूव्स आते हुए दिख रहे हैं वो हैं कैडिला हेल्थ केयर पर 3% ऊपर 665 रुपये का प्राइस है। नैटको फार्मा आपको 2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 1150 के आसपास। और आप बढ़िया मूव हैप्पीएस्ट माइंड्स में आते हुए देख रहे हैं 2% ऊपर 1025। हमारे कप्तानों की टीम्स में से जेके टायर आपको चहकता हुआ दिखेगा 2.25% ऊपर 140 रुपये के पास। निफ्टी में देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप बढ़िया मूव देख रहे हैं। एफएनओ में अगर आप ध्यान देंगे तो नेशनल एल्यूमिनियम आपको 1.3% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा 7940 पर। हिंडाल्को में आपको 1% की तेज़ी दिख रही है और आपको एम्फसिस लगभग 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 2160 रुपये के आसपास। तो ये तो सूरत हाल है हमारे पूरे एफएनओ स्पेस का। बढ़िया मूव नवीन फ्लोरिन में दिख रहा है आपको लगभग 1% ऊपर 3780। लेकिन अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं हमारे दोनों कप्तानों की 2020 टीम्स। बहुत ही बढ़िया आपके सामने 20 बैट्समैन उतारे गए हैं और इनमें से 2 चुनिंदा फ्रंटलाइन काउंटर्स चूज करते हुए दिखेंगे राजेश सतपुते साहब। लेकिन पहले टीम्स। एक्सपायरी का दिन 10 के 10 स्टॉक स्पेसिफिक बल्लेबाजी का ही मूड। आज इंपॉर्टेंट दिन है, ऑटो बिक्री के आंकड़े आने हैं, तो कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनीज के तड़के के साथ शुरुआत। रिको ऑटो एंसिलरी स्वीट स्पॉट में, और 2 अच्छी चीजें खास तौर पे, एक तो टर्न अराउंड और दूसरा प्रमोटर्स जो स्टेक बढ़ाने, इसीलिए कॉन्फिडेंस इस स्टॉक को लेकर बढ़ता है। राणे मद्रास ऑटो एंसिलरी फोकस में, और साथ साथ जो ऑक्यूपेंट सेफ्टी सिस्टम से बनाती एयर बैग्स वगैरह, और क्योंकि को पैसेंजर के लिए भी अब एयरबैग्स कंपलसरी होने जा रहे हैं इस देश में, इसीलिए एक अच्छा ट्रिगर बनेगा। फीएम इंडस्ट्रीज, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स भी ऑटो एंसिलरी के तड़के के साथ क्वार्टरली नंबर्स भी स्ट्रांग है। स्पाइस जेट पिछले कई 2 दिनों से